श्री परमात्मने नमः। अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है वो चर्चा ये की है कि प्रकृति और पुरुष, सांख्य योग के अनुसार प्रकृति के 25 तत्व, पुरुष और एक परमात्मा तत्व, इन सब से प्रकृति और पुरुष के संयोग से, संयोग नहीं कह सकते, मतलब आभासी संयोग से प्रकृति, पुरुष ने प्रकृति के साथ अपनापन कर लिया, इसलिए संसार की रचना हुई। और इस चूँकि वो प्रकृति के साथ अपनापन मानता है, इसलिए जो प्रकृति में सुख दुख हो रहे हैं, जो प्रकृति में जो कुछ भी स्थित है, जो सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, जो कुछ है वो पुरुष भोग रहा है। तो उपाय क्या है? पहला बात तो जो अपनापन मान लिया है पुरुष ने प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, प्रकृति मनुष्य के विषय में बात करें तो शरीर के साथ जो अपनापन मान लिया है वो समझना पड़ेगा कि वो अपनापन है नहीं। जो पुरुष का स्वभाव है वो सच्चिदानंद स्वभाव है, तो वो मानने ही की केवल बात है। क्योंकि जो प्रकृति में प्रतिक्षण बदलाव हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जहाँ बदलाव हो रहा है वहाँ पे सत्ता नहीं होती, वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्योंकि बदल रहा है ना, जो चीज़ बदल रही है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, और क्षण प्रतिक्षण बदल रही है, क्षणांश में भी बदल रही है, तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और हमारा जो पुरुष का है उसका एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, परमानेंट है। तो इसलिए उन दोनों का, परमानेंट का और नॉन परमानेंट का संयोग नहीं हो सकता है, वो एक मानी हुई बात है। तो ज्ञान के द्वारा लगातार इस विवेक को जागृत करके ज्ञान के द्वारा वहाँ से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा छुटकारा पाने का तरीका भगवान ने बताया है कि कर्म, जो प्रकृति कर्म कर रही है वो प्रकृति ही अपने तीन गुणों में बरत रही है। उस कर्म को अपना कर्म नहीं समझना है, उस कर्म को अपना कर्म नहीं समझना है। और जो कर्म हो भी रहा है उस कर्म को अपना कर्म नहीं समझना है। तो उस कर्म को अगर अपना कर्म नहीं समझेंगे तो उससे हमारी मुक्ति हो जाए, उस कर्म का फल नहीं मिलेगा, उस कर्म का फल जीवात्मा को नहीं मिलेगा। तीसरी बात भगवान ने कही कि अगर उस कर्म को अपने में कर्तापन आता भी है तो उस कर्म को जो है भगवान को अर्पण कर देना है, परमात्मा को अर्पण कर देना है, या परमात्मा के लिए कर्म करना है या दूसरों के लिए कर्म करना है, अपने लिए नहीं कर्म करना है। कर्तापन आ भी रहा है तो उसको परमात्मा को अर्पण कर देना है। तो ये सब बातें विस्तार से भगवान ने बताई। अब सवाल यहाँ पे जो आता है वो आता है कि मान लीजिए जो ज्ञानी है वो न करता है न करवाता है, ठीक है, तो उसे ज्ञान है कि भाई मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि शरीर जो प्रकृति में जो कार्य हो रहे हैं गुणों के कारण हो रहे हैं, स्वभाव के कारण हो रहे हैं। हमारा तो सच्चिदानंद स्वभाव है तो हम तो करते नहीं हैं, न करवाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा आया हुआ है कि भगवान जो है जिसकी ऊर्ध्वगति चाहते हैं उसे सब कर्म करवाते हैं, और जिसकी अधोगति चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। ऐसा आया हुआ है शास्त्रों में। और कहे भाई ठीक है, जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो जो सांख्य योगी है, जो जिसको ज्ञान हो गया वो नहीं करता है, करवाता है, लेकिन भगवान तो कर्म करवाते होंगे ना। तो उसके लिए भगवान ने कह रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर न मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव के कारण ही जो है वो कर्म हो रहे हैं। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है, यह मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। मैं करता हूँ ऐसी रचना मनुष्य स्वयं कर रहा है, भगवान का उससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे इसको विस्तार से स्वामी जी ने बताया है कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यदि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। जीव का भी है नहीं, भगवान का तो बनाया हुआ नहीं है, और जीव का भी है नहीं, उसने मान लिया है कि मैं करता हूँ, ऐसा उस जीव ने मान लिया है। और जीव ही इसका त्याग कर सकता है।
भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को शुभ कर्म करना है या अमुक जीव को अशुभ कर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा भगवान विधान क्यों नहीं करते? अगर भगवान ऐसा विधान कर दें तो जो विधि और निषेध बताए गए हैं, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये जो शास्त्र शिक्षा देते हैं, गुरु जो शिक्षा देते हैं, वो सब तो व्यर्थ हो गए। अगर भगवान ने ही किसी को शुभ करने के लिए और किसी को अशुभ करने के लिए विधान कर दिया कि तुमको शुभ करना, तुमको अशुभ करना है, तो जो शास्त्रों में विधान बताए गए हैं कि ये करना चाहिए, ये विधि है और इसका निषेध है, ये नहीं करना चाहिए, जो गुरु लोग शिक्षा देते हैं, शास्त्र शिक्षा देते हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती। और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। जीव को नहीं भोगना पड़ता क्योंकि उसका विधान तो भगवान ने किया है, भगवान ने विधान किया, इसलिए जीव को नहीं भोगना पड़ता ना उन कर्मों के फल। तो इसलिए ये बात मतलब सिद्ध होती है कि भाई मनुष्य जो है कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है कि कर्म करे या ना करे। जैसे अर्जुन ने कह दिया, स्वतंत्रता उसने अपनी दिखाई ना। भगवान ने अगर उसको शुभ कर्म करने के लिए पहले से ही मतलब उसमें लिख दिया होता तो वो ये ना कहता ना कि नहीं हम नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन वो स्वतंत्र उसने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा। आगे युद्ध करेगा वो बात अलग है, समझाने के बाद वो युद्ध करेगा वो बात अलग है। लेकिन भगवान उसने कह दिया, अपनी स्वतंत्रता उसने जाहिर कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही वो सब फल भोगता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भोगने में असमर्थ है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल नहीं भोगता, इसलिए उसका फल भोगने के लिए करता है। कर्म जो हुआ, काम जो हुआ, उसका फल नहीं भोग सकता ना, तो इसलिए उसका फल कौन भोगेगा? कर्ता। इसलिए भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते हैं। कर्मों का फल तो भगवान देंगे, लेकिन उस कर्म के साथ संबंध तभी जुड़ेगा जब कर्तापन आ जाएगा। और कर्तापन लाना जो है वो जीव का माना हुआ है, जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन जीव ने मान लिया है। इसलिए जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। यदि वो कर्मफल के साथ अपना संबंध ना जोड़े तो वह कर्मफल के संबंध से मुक्त रह सकता है। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान ने पहले कहा था कि कर्मफल का हेतु भी मत बनना, उसका तात्पर्य यही हुआ है कि सुखी दुखी होना अथवा ना होना और कर्मफल का हेतु बनना ना बनना वो मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य क्लेम करने लगता है कि मेरे कारण ये कर्म हुआ, मेरे कारण ये कर्म हुआ। ज़्यादातर लोग थे ना, जो अच्छा हो जाता तो आदमी कहता मेरे कारण हुआ, और जो खराब हो जाता कहता भगवान के कारण हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो तुम्हारे कारण हुआ या तो नहीं हुआ। एक्चुअली तुम्हारे कारण नहीं हुआ, तुमको कर्मफल का हेतु बनोगे तो भी तुम्हें सुखी दुखी होना पड़ेगा। तो यदि कर्मफल का संबंध जो है भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता है। भगवान कह रहे हैं ना कि भाई सुख दुख में सम रहो, लेकिन अगर कर्मफल का संबंध भगवान ने बनाया होता, भगवान ने कर्म का फल बनाया है, कर्मफल का संबंध नहीं बनाया है। कर्म का फल बनाया है। पेड़ लगाएंगे तो फल उसमें से निकलेगा, लेकिन उस फल के साथ अपना संबंध जोड़ना ना जोड़ना, कि पेड़ हमने लगाया है, पेड़ मैंने लगाया है, वो जोड़ना वो आपके ऊपर मतलब कर्ता के ऊपर डिपेंड है। भगवान ने उसका समाधान दिया जो श्रुतियों में बात आई है कि भगवान जिससे ऊर्ध्वगत करना चाहते हैं तो उससे सब कर्म करते हैं, और जिसकी अधोगत करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। उसका समाधान स्वामी जी ने दिया है कि श्रुति के कथन का तात्पर्य यह है कि शुभ और शुभ कर्म करवाकर भगवान मनुष्य की उद्गत और अधोगत करने में नहीं है, परंतु प्रारब्ध के अनुसार जो उससे शुभाशुभ कर्मों का फल भोगना है। भगवान जो है शुभ और अशुभ कर्मों का जो फल भोगना है उसको उसके हिसाब से उसको वो फल भुगवाते हैं, क्योंकि उसने पहले कर्म किए और उसके फलों के साथ कर्तापन के साथ उसको उसने मान लिया कि मेरा है। अब उसका फल अभी भोगना बाकी है, शरीर नया उसका शरीर बन गया है। अब उस कर्मों का फल भुगवाने के लिए भगवान उसकी ऊर्ध्वगति या अधोगति करते हैं, उस कर्म का खाली फल भुगवाने के लिए। प्रारब्ध का फल भुगवाने के लिए भगवान उसकी अधोगति या ऊर्ध्वगति करते हैं। भगवान उसकी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो है वो आगे आने वाले मतलब कर्म में करने में वो स्वतंत्र है, और वहाँ पे उसका कर्तापन भी न माने, वो भी उसमें भी उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन जिन कर्मों का उसने कर्तापन मान लिया है
जिन कर्मों का कर्तापन मान लिया है, फल भोगना है, प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिल गया है, वहाँ पे उसकी जो है अधोगति या ऊर्ध्वगति भगवान उसका कर्म फल भोगवाने के लिए करते हैं। भगवान यही कह रहे हैं कि एक जो कर्तापन है, जो कर्म है और जो कर्म फल संयोग है, वो जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वो उसका स्वयं ही त्याग करके वो निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। उसमें भगवान का कुछ उन्होंने ये भी कहा, स्वामी जी ने और उसको स्पष्ट किया है कि यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगत और अधोगत करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा, और जो शास्त्रों संत महात्माओं आदि का वही विधि निषेध गुरु की शिक्षा आदि की बात है वो सब व्यर्थ हो जाएगी। भाई ज़रूरत ही क्या है, भगवान चाहेंगे तो शुभ कर्म होगा, भगवान चाहेंगे तो शुभ कर्म होगा। नहीं भाई, भगवान चाहेंगे तो शुभ कर्म नहीं होगा। भगवान प्रारब्ध भुगवाने के लिए शुभ कर्म या अशुभ कर्म करवाते हैं। अगर आपने अच्छा निर्णय लिया है तो उसका शुभ कर्म मिलेगा, इसका मतलब आपने पहले अच्छे कर्म का फल आपको मिलना है। अब गलत निर्णय करवा दिया भगवान ने आपसे तो अशुभ मतलब अधोगति हो जाएगी। तो मतलब कर्म फल को भुगवाने के लिए जो पहले कर्म किया गया है भुगवाने के लिए भगवान करते हैं, अभी का नहीं। अभी तो काम करने में आप स्वतंत्र हैं। अब यहाँ सवाल उठा है कि जब भगवान किसी के कर्तापन, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर वे किसी के कर्मों के फलभागी कैसे हो सकते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं इसमें कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। सर्वव्यापी परमात्मा जो है न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ढका हुआ उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। अज्ञान के कारण लोग उससे मोहित हो रहे हैं कि भगवान जो शुभ कर्म को ग्रहण करेंगे या अशुभ कर्म को ग्रहण करेंगे। भगवान न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं न शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। स्वामी जी क्या व्याख्या करें, कह रहे कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वो भी कर्मफल का भागी होता है और जो दूसरे से कर्म करवाता है वो भी कर्मफल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है न कर्म करवाने वाला ही है, अतः वो किसी के भी कर्म के फल का भागी नहीं हो सकता है। परमात्मा जो है वो न किसी के कर्म को करने वाला है और न किसी कर्म को करवाने वाला है, इसलिए वो किसी के भी कर्म का फल का भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप भी कर्म करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं। सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत लोग पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का कंचित मात्र भी संबंध नहीं है। सूर्य का उनसे कोई लेना देना नहीं, जबकि सूर्य के प्रकाश में ही दोनों किए जा रहे हैं। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती। प्रकृति की सत्ता कहाँ से आ रही? परमात्मा तत्व मानने से। परमात्मा तत्व ने प्रकृति को अपना लिया, इसलिए प्रकृति में सत्ता आई है। एसी चल रहा है इसलिए कि उसमें बिजली आई है, बिजली ने उसको अपना लिया है। अगर बिजली हट जाएगी तो एसी ऐसे खड़ा रह जाएगा। बल्ब इसलिए जल रहा है कि इसको बिजली ने अपना लिया, बिजली उसके अंदर आ गई है। ऐसे ही जब परमात्मा तत्व उसको अपना लेता है तो वो उसमें शक्ति आ जाती है प्रकृति में, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बल्ब अलग है, प्रकृति अलग है, मतलब बिजली अलग है। उसी की सत्ता पाकर संपूर्ण सार सत्ता पाता है परमात्मा से। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका सब कार्य संसार शरीरात क्रियाएं करते हैं। उन शरीरात से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से कोई मतलब लेना देना नहीं है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्मफलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है और भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है। वो बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्मफल भगवान के अर्पण कर देता है वो मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण करते हैं।
आगे भगवान ने बताया है, इसको और स्पष्ट किया भगवान ने आगे कि कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले समान मनुष्यों की बात है, ना कि भक्तों की। भक्त जो है वो अपना कर्मफल जो है भगवान को अर्पण कर देते हैं, कारण कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। भावग्राही हैं, भगवान जो है भाव को ग्रहण करते हैं। तो चूंकि भाव है कि भाई हमने अपना कर्मफल भगवान को अर्पण कर दिया, तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है। स्वरूप जो है, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है। मतलब जो हमारा स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, वो स्वतः सिद्ध है कि हम जैसे बचपन में थे, वैसे जवानी में थे, वैसे बुढ़ापे में, वैसे आगे तक रहेंगे। शरीर छूट भी जाएगा तो भी हमारा स्वरूप वैसे ही रहेगा। शरीर के साथ संबंध जो है वो माना हुआ, स्वरूप का संबंध जो है शरीर के साथ माना हुआ संबंध है अज्ञान के कारण। उसी अज्ञान के कारण जो है जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का मानना मूढ़ता है। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता ना माने और संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेकपूर्ण मन से छोड़ दे। ये सोचते हुए जो सांख्य तत्व हैं, जो 25 उन तत्वों का चिंतन करते हुए सबको छोड़ दे। शरीर आज संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर का परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन स्वरूप का कोई परिवर्तन हमने देखा नहीं। जैसा बचपन में था वैसा आज भी है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कितना पढ़ लिया, कितना ज्ञान अर्जित कर लिया, कुछ भी कर लिया, कितना जान लिया, कितना भोग लिया, कितने संस्कार है, सब कुछ है, लेकिन स्वरूप वही है जैसा पहले था। अब स्वरूप जो है वो अपरिवर्तनशील है, और ये जो शरीर है ये परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनीयशील जो है वो परिवर्तनशील से संबंध नहीं बना सकता है। मतलब सजातियों में संबंध बनता है ना, विजातियों में संबंध नहीं बनता है। A+A जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, लेकिन A+B जोड़ेंगे तो A+B ही कहना पड़ेगा कि A+B। तो वो मतलब माना हुआ एक जोड़ है, लेकिन A+A जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, B+B जोड़ेंगे तो 2B हो जाएगा। विजातियों में संबंध नहीं बनता है। शरीर सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव वो स्वयं कभी नहीं बदलता है। जो स्वयं जो है वो कभी नहीं बदलता है। वही जो है ये जो ज्ञान जो है वो क्या है? ज्ञान के अभाव का सूचक ही जो अज्ञान है। तो इस बात का ज्ञान जब हो जाएगा तो जो है हम इसको अच्छी तरह से जान पाएंगे कि भाई भगवान जो है ना कोई शुभ कर्म ग्रहण करते हैं ना अशुभ कर्म ग्रहण करते हैं, वो भाव खाली ग्रहण करते हैं। भगवान खाली भाव ग्रहण करते हैं, और जो भी शुभ कर्म अशुभ कर्म ये सब मनुष्य उसका अपना कर्ता मान रहा, वो अज्ञान मतलब अज्ञान से मतलब उसको अज्ञान से जो है उसका ज्ञान ढक गया है। उसने शरीर के साथ अपनी सत्ता मान ली है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान तो अपनी जगह पे है ही है, अज्ञान के कारण उसको ऐसा भासता है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है। अस्वाभाविक है ना, विजातियों में संबंध नहीं हो सकता, ये अस्वाभाविक है विजातियों में संबंध होना। तो जो अब इसको स्वाभाविक मान लिया कि नहीं शरीर के साथ हमारा संबंध है, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं यही अज्ञान है, और इसी से मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः ज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढकने की बात केवल मूर्तावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्ता को मिटा सकता है। विवेक के कारण। विवेक कहाँ से आएगा? गीता के उसी श्लोक से, नास्तो भाव विद्यते न भाव विद्यते सदा। ज्ञान नहीं ढकता, मतलब बुद्धि ढक जाती है उससे। बुद्धि में जो ज्ञान आ जाए उसको विवेक से हम काटते रहना चाहिए, लगातार विवेक से काटते रहना चाहिए। अज्ञान, भगवान ने आगे कहा ना कि अज्ञान के द्वारा ढका जाने के कारण जीव मोहित है। अज्ञान से ज्ञान ढक गया है, ज्ञान नहीं ढका है, ज्ञान तो अपनी जगह प्रकाशित है, लेकिन अज्ञान के कारण जो है जीव मोहित हो रहा है।
अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा भगवान ने कही है। भगवान ने कहा, परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया, उनका वो ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। इस ज्ञान से कि दोनों का संबंध नहीं हो सकता, शरीर का और स्वरूप का संबंध नहीं हो सकता है, इसको विवेक कहा गया है। इस विवेक से बुद्धि को लगातार नियंत्रित करते रहने से क्या होगा कि अज्ञान का नाश हो जाएगा और ज्ञान जो है वो सूर्य की तरह परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देगा कि स्वरूप ही जो है परमात्मा तत्व है। हमारा स्वरूप जो है वही परमात्मा तत्व है, इस बात को वो प्रकाशित कर देगा। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया अर्थात मैंपन कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन कर लिया। वही मैं और मेरा, मैं न मैं हूँ और न मेरा है, यह मैं हूँ और यह मेरा है। तो उसको न वो मैं हूँ न मेरा है, मैं क्या हूँ? मैं तो परमात्मा तत्व हूँ। सोचिए, बचपन से लेकर अभी तक वही स्वरूप, वही सच्चिदानंद, वही वैसा ही मतलब अपना एग्जिस्टेंस। उसमें कुछ बुढ़ापा नहीं आया, कुछ जवानी नहीं आई, कुछ जो है बालकपन नहीं था। कहते ना, अपनी सत्ता का निरंतर अनुभव होता है, हमें अपनी सत्ता का निरंतर अनुभव है, और मैं और मेरापन हमें बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं था और खिलौने मेरे याद थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ, स्त्री पुत्र धन मकान आज मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन का परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आज एक किसी स्त्री से विवाह करता है, एक आ नाम की स्त्री से विवाह करता है, तो कहेगा आ मेरी पत्नी है, आ मेरी पत्नी है। फिर वो आ को उसने तलाक दे दिया, बा से विवाह कर लिया, बोलेगा बा मेरी पत्नी है। तो जो मेरा है, जो मैं हूँ, जो जिसने आ से भी विवाह किया, बा से भी विवाह किया, वो क्या था? वो अस्तित्व वाली बात है। और लेकिन ये जो संबंध बने, ये झूठे संबंध हो गए। अभी थी अभी नहीं है, जो अभी थी अभी नहीं है, अभी पहले नहीं थी अभी है, कल नहीं रहेगी, वो उसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन जो मेरा अस्तित्व है, जिसको वो अपना मान रहा है, वो जोड़ रहा है, वो भी गलत है, लेकिन अपना अस्तित्व जो उसको मान रहा है, वो जो है परमात्मा तत्व है, परमात्मा स्वरूप है, वो कभी नहीं मिटेगा, वो कभी भी नहीं मिटेगा। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे। वही कह रहा, मैं और मेरेपन को अपने जड़ के साथ न मिलाए, जड़ पदार्थों के साथ उसको ना बताए। मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा पैसा, मेरा नहीं, ये सब जड़ पदार्थ हैं। जितनी भी चीज़ में आपने कहा सब जड़ चीज़ें हैं। उसके साथ उसको अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वो सब बदलता रहता है, परंतु मैं मेरा कहने आने वाला मैं वही रहता हूँ, मैं वही रहता हूँ। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव होता ही नहीं है। इस विवेक के द्वारा मैं और मेरेपन को त्याग दे तो शरीर मैं नहीं हूँ, बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं है। यही विवेक के द्वारा ज्ञान का नाश करना, इसी विवेक के द्वारा ज्ञान का नाश कर देना है। परिवर्तनशील के साथ है परिवर्तनशील का संबंध नहीं हो सकता है। परिवर्तनशील के साथ है परिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। विवेक को महत्व न देने से ये परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध बन रहा है, उसको नहीं देना है महत्व। बीजगणित का सिद्धांत है ना कि सजातीय जुड़ते हैं, विजातीय को नहीं जोड़ा जा सकता है। वो विजातीय हमेशा अलग रहें, ए बी सी अलग हैं, और ए जुड़ जाएंगे, बी जुड़ जाएंगे। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्त हो जाती है। जब विवेक पूरा जागृत हो जाएगा तो परिवर्तनशील की निवृत्त हो जाएगी। परिवर्तनशील की निवृत्त होने पर स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व ही प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। कह रहे हैं स्वामी जी, कह रहे हैं कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, परंतु अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते हुए स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगता है। अब वो स्थिति कब बनती है? जब परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। वो भगवान कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि वो स्थिति क्या है जब परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। वो कह रहे हैं जिसका मन तदाकार हो रहा है,
जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अन पुनरावृत्ति को प्राप्त होते। एक बार परम गति भगवान ने कहा अनु पुनरावृत्ति, मतलब एक बार परम गति मिल जाने के बाद दोबारा फिर उसमें नहीं जाना पड़ता। मतलब एक बार अगर ज्ञान आ गया तो फिर दोबारा ज्ञान उसके पास अटकता नहीं है। 3 बताया भगवान ने, मन तदाकार हो रहा है, बुद्धि तदाकार हो रही है और परमात्म तत्व में स्थित है। परमात्म तत्व, ऐसा परमात्म प्राण साधक जो है वो पाप रहित होकर फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है, अन पुनरावृत्त परम गति को प्राप्त होता है, दोबारा उसको जाना नहीं पड़ता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्म तत्व प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिरता स्वहित हो जाती है। विवेक के द्वारा असत का त्याग करते रहना लगातार, जो भी असत है उसको नहीं मानना है। और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो सत का चिंतन है, भाई यही सत है, यही सत है, यही सत है, उसका चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की ही प्राप्ति होती है, असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। नित्य परिपूर्ण तत्व जो है वो चिंतन से मिलेगा। चित्त में ही होती है ना, भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी? चित्त में होगी ना, इंद्रियों में नहीं होती, चित्त में होती है भगवान की प्राप्ति। चिंतन से ही हो रही ना। भगवान ने कहा जो अनन्य चिंतन करता है, तो प्राप्ति भी कहाँ होगी? पैर में थोड़ी होगी, हाथ में थोड़ी होगी, चिंतन में होगी, चित्त में प्राप्ति होगी। चिंतन से परमात्मा कैसा प्राप्त है, इसका बताया भगवान ने, वह कैसे प्राप्त करना है। निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसी बुद्धि रखनी पड़ेगी। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रभाव चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे की ही वैसे हैं। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता में अटल निश्चय होना ही बुद्धि का तदाकार होना है। बुद्धि को एक बता देना है कि परमात्मा पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान के लिए कहते हैं कि आप पहले भी थे, जब कुछ नहीं था तब आप थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब आप रहेंगे। और ये जो कुछ भास रहा है बीच में, ये सब आपका ही स्वरूप है। भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि वो बरगद के पत्ते में के दोने में जो है भगवान, जब कुछ नहीं रहेगा तो प्रलय में भगवान छोटे से बालक बन के अपना अंगूठा चूस रहे हैं। आत्मा यहाँ उन्होंने कहा जिसका तद्बुद्धि है और जिसका मन तदाकार हो रहा है। यहाँ मन कहाँ है? जब बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाता, पहले बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाएगा, तब मन से स्वतः परमात्मा का ही चिंतन होने लगेगा। जब आप ये मान लेंगे, बुद्धि को पक्का, मतलब बुद्धि इस बात में दृढ़ हो जाएगी कि एक परमात्मा तत्व तो पहले ही था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसके अलावा दूसरी सब चीज़ें जो है बदलने वाली हैं, असत हैं, तब जो है मन परमात्मा का चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय चिंतन अखंड रहता है। सब क्रिया करते समय चिंतन को अखंड रखना। परमात्मा देख रहा है। तो एक कहानी आती है कि गुरुजी ने कहा कि भाई ये जाओ एक गलत काम करके आओ, तो एक गया, उसने जो है चोरी से, मतलब एक जगह अंधेरे में गलत काम करके आ गया। दूसरा शिष्य गया, उसने कहा कि लौट आया, बोला नहीं ये तो हम नहीं कर पाए क्योंकि परमात्मा देख रहा है। तो वही परमात्मा देख रहा है, ये मतलब तदात्मना है, तदात्मन कि मन हमेशा ये इस चिंतन में लगा हुआ है कि हाँ भाई परमात्मा देख रहा, परमात्मा है और वो देख रहा है, यहाँ भी है वहाँ भी है, हर जगह परमात्मा मुझे देख रहा है। जिसे नौकरी करते हैं ना, अगर आप ये मान देंगे कि मालिक देख रहा है, समझे, मालिक हमको देख रहा है तो आदमी गलती नहीं करेगा। नौकर जो गलती नहीं करेगा, मालिक देख रहा है। जैसे लोग कैमरा लगवाते हैं तो समझ लीजिए भगवान के कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, भगवान के कैमरे हर जगह लगे हैं, तो परमात्मा देख रहा है। हमेशा ही चिंतन करते रहने का कि हाँ परमात्मा देख रहा है, कुछ भी करेंगे तो परमात्मा देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। सब क्रियाएं करते समय चिंतन अखंड रहता है। सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है, चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। अब उसका जो उनका तनिष्ठा, जिसकी स्थिति परमात्मा तत्व में है। जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वो हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। बुद्धि ये मान रही है कि परमात्मा है और मन ये मान रहा है कि परमात्मा हमें लगातार देख रहा है, हम परमात्मा के संपर्क में हैं। तो क्या होगा कि परमात्मा में अपनी स्वतः स्थिति स्वाभाविक कि हाँ भाई
परमात्मा देख रहा है तो उसमें अतः अपने आप स्वाभाविक स्थिति हो जाएगी परमात्मा की जो है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगता, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा निश्चय नहीं होता है, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता है। परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना, परमात्मा के परायण होना। मेरी अपनी कोई सत्ता नहीं है, शरीर की कोई सत्ता नहीं है ना। अपना मानेंगे तो क्या मानेंगे, शरीर को ही अपना मानेंगे ना, तो इसकी तो कोई सत्ता ही नहीं, बदल रही है, तो अपनी सत्ता कोई है ही नहीं, उसको मानना ही नहीं। ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृत होने पर असत की सर्वथा निवृत्त हो जाती है। एक बार जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो फिर वो दोबारा अज्ञान आता नहीं है, क्योंकि जो सत है वो सर्वदेशीय है, वो एक देशीय नहीं है, वो हमेशा के लिए है। तो इसलिए जो है जो असत है वो एक देशीय होता है, वो आता जाता रहता है। लेकिन एक बार जब सर्वदेशीय स्थिति आ गई तो फिर एक देशीय आती नहीं है। अब आगे इसके ऊपर अपने चर्चा कल करेंगे।